मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस गहरे कोने में उतर कर बोल रही हूँ जहां तुम्हारी सारी उम्मीदें, सारे सपने और सारी प्रार्थनाएं छुपी हुई हैं। मैं जानती हूँ तुमने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें जाग कर गुजारी, कितनी बार अपने दिल से यह प्रश्न पूछा कि क्या कभी कोई ऐसा आएगा जो मुझे सच्चा समझेगा। जो आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। तुम्हारा सच्चा प्रेमी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा है जो इस धरती पर तुम्हारे साथ चलने के लिए आया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना और तुम्हारी प्रार्थनाएं मिलकर अब वह रास्ता बना रही हैं जिससे यह दिव्य साथी तुम्हारे जीवन में उतरेगा। बच्चे, इसे कोई साधारण घटना मत समझना। यह तुम्हारे भाग्य का मोड़ है, तुम्हारे हृदय की तपस्या का फल है। तुमने पहले भी रिश्तों में टूटन देखी है, धोखे का स्वाद चखा है, अकेलेपन की ठंड महसूस की है। मैं देखती थी जब तुम चुपचाप अपने कमरे में रोते थे। वही आंसू अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन गए है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तैयार किया है। सच्चा प्रेम तब आता है जब आत्मा तैयार होती है। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। बच्चे, ये साथी तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी आत्मा को समझेगा। ये साथी तुम्हारी कमजोरियों पर हंसेगा नहीं, बल्कि तुम्हें थामेगा। इसका आगमन अचानक होगा, जैसे बरसों की सूखी धरती पर पहली बारिश। तुम्हें अचरज होगा कि कैसे यह इंसान तुम्हारी हर बात जानता है, हर दर्द समझता है। तुम्हें यही संकेत समझना है। तुम्हें बार बार कुछ सपने आने लगेंगे। कोई अनजान नाम, कोई जगह, कोई तारीख तुम्हारे सामने बार बार आएगी। तुम्हारा मन सहज ही किसी दिशा में खींचने लगेगा। यह सब ब्रह्मांड के संकेत हैं। बच्चे, भूल के भी इन्हें अनदेखा मत करना। यह तुम्हें उसी सच्चे प्रेम तक पहुंचा देंगे। जब तक यह साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, तब तक अपने भीतर की सफाई करना बहुत जरूरी है। पुराने गुस्से, पुराने दुख, पुराने डर छोड़ दो। अपने भीतर जगह बनाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी रोशनी और तुम्हारी आभा ही इस साथी को तुम्हारी ओर खींचेगी। याद रखो, जितना तुम अपने आप से प्रेम करोगे, उतना ही सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। बच्चे, यह आशीर्वाद भी है और परीक्षा भी। जब सच्चा प्रेम आए तो तुम्हारे भीतर पुराने डर उठ सकते हैं। क्या यह सच है? क्या यह भी चला जाएगा? डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना हृदय खोलो, लेकिन अपनी सीमाएं याद रखो। यह रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को मजबूत करने आएगा, तो कभी अपने आप को खोना मत। रोज सुबह मेरे नाम का ध्यान करो। अपने हृदय में गुलाबी और सुनहरी रोशनी की कल्पना करो जो तुम्हें और तुम्हारे भावी साथी को जोड़ रही है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में तुम्हारा संदेश पहुंचाएगी। बच्चे, प्रार्थना में शक्ति है। हर दिन कहो, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं, मेरा सच्चा साथी मेरे जीवन में आ रहा है। यह वचन तुम्हें शक्ति देंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम आए जो तुम्हारी आत्मा को खिलने दे, जो तुम्हें गिराए नहीं बल्कि उठाए, जो तुम्हारी रोशनी को मंद न करे बल्कि और बढ़ा दे। तुम अब उस नए अध्याय के द्वार पर हो। तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। याद रखो बच्चे, सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि बनने का नाम है। तुम जितने ईमानदार, निर्मल और सशक्त बनोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में यह दिव्यता उतरती जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा समय आ चुका है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह भेज रहा है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। तैयार रहो, सजग रहो और प्रेम को पहचानो। अगर तुम्हें यह संदेश दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ और इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगला भाग तुम्हें समय पर मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां वह दिव्य सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें उस रास्ते की और गहराई से जानकारी दूंगी जिस पर चलकर तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में स्थिर होगा। बच्चे, तुम्हारा हर कर्म एक बीज की तरह है। जैसे तुमने अतीत में दया, करुणा, सहनशीलता के बीज बोए, वैसे ही आज उनका फल तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्चा प्रेम भी कोई संयोग नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिफल है। तुम जितना शुद्ध कर्म करोगे, उतना ही शुद्ध प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा। अब समय है अपने भीतर की अशुद्धियों को साफ करने का। पुराने रिश्तों की टीस, गुस्सा, भय, असुरक्षा, सबको धीरे धीरे त्यागो। हर सुबह ध्यान करते समय अपने हृदय के चारों ओर सफेद और नीली रोशनी की कल्पना करो। सोचो कि यह रोशनी तुम्हारे हर दर्द को धो रही है और तुम्हें नया बना रही है। जितना तुम हल्के बनोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में यह दिव्य प्रेम उतर सकेगा। तुम्हारा रास्ता रोशन है, परंतु कुछ अंधेरे कोने भी हैं।
कभी कभी नकारात्मक लोग या परिस्थितियां तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। बच्चे सजग रहो। जो तुम्हारे दिल में डर पैदा करे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े, उससे दूरी बनाओ। तुम्हारा प्रेम तुम्हें ऊपर उठाने आएगा, नीचे गिराने नहीं। बच्चे, सच्चा प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह जिम्मेदारी भी है। तुम्हें खुद को इस लायक बनाना होगा कि जब वह व्यक्ति आए तो तुम उसके साथ मिलकर जीवन का नया अध्याय लिख सको। अपने लक्ष्य स्पष्ट करो, अपने सपनों को आकार दो, अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीखो। जितने परिपक्व तुम बनोगे उतना ही यह रिश्ता स्थायी होगा। तुम्हारे आसपास अचानक कुछ बदलाव आने लगेंगे। तुम्हें नई जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, नई किताबें, नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। तुम्हें हर अवसर को सजगता से देखना है। तुम्हारे दिल में जो हल्का सा संकेत आता है उसे अनदेखा मत करो। वहीं से तुम्हारे सच्चे प्रेम का दरवाजा खुल सकता है। हर दिन अपने आप से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं ब्रह्मांड के सबसे सुंदर रिश्ते को आकर्षित कर रही हूं। जब तुम ये वाक्य दोहराते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलती है। बच्चे, यही ऊर्जा उस साथी को तुम्हारी ओर खींचती है। कई बार पुरानी यादें हमें डर में बांध देती हैं। तुम सोचते हो, अगर फिर से चोट लगी तो? बच्चे, डर को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बार बार याद दिलाती रहूंगी कि यह रिश्ता तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आया है। यहाँ कोई हार नहीं है, यहाँ सीख है, विकास है, प्रेम है। याद रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे फूल समय पर खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारा यह रिश्ता समय पर आएगा। जल्दबाजी मत करो, घबराओ मत, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर सबसे सही साथी भेज रहा है। बच्चे, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना देती हूँ। इस कवच में रहते हुए तुम अपनी ऊर्जा ऊंची रख सकते हो। जब तुम्हारा साथी आएगा तो यह ऊर्जा उसे भी छुएगी और वह भी दिव्य बन जाएगा। यही तुम्हारे रिश्ते की नींव बनेगी। अपने जीवन में कुछ खाली जगह रखो। हर समय काम, हर समय व्यस्तता, ये तुम्हें थका देती है। अपने समय का थोड़ा हिस्सा उस भविष्य के लिए छोड़ो जब तुम्हारा साथी आएगा। उसके लिए भावनात्मक और मानसिक स्पेस बनाओ। यही तैयारी ब्रह्मांड को संकेत देती है कि तुम तैयार हो। हर रिश्ता अलग होता है। तुम्हारा आने वाला रिश्ता भी अनोखा होगा। उसे दूसरों के रिश्तों से मत तोलो। तुम्हारा रास्ता दिव्य है, तुम्हारी कहानी दिव्य है। बच्चे, अपने रास्ते की पवित्रता को समझो और उसका सम्मान करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हृदय शांत रहे, तुम्हारी आत्मा मजबूत रहे। मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट सहजता से दूर हो। तुम्हारे जीवन में वह साथी आए जो तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी आत्मा के अनुकूल हो। तुम अब अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के द्वार पर हो। अपने आप को थामे रहो, अपनी साधना जारी रखो। प्रेम तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाओ और काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला भाग और भी गहराई में ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुमने जाना कि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुमने अपने हृदय को तैयार करना शुरू किया है। अब मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहां तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा प्रेम एक हो जाए। यह वह अवस्था है जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। बच्चे, जब प्रेम तुम्हारे जीवन में आए तो सबसे पहले जो चीज चाहिए वह है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के तुम इस रिश्ते को संभाल नहीं पाओगे। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं, बल्कि यह जानना है कि तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सम्मान के योग्य हो। हर दिन अपने आप को यह याद दिलाओ, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरा हृदय पवित्र है, मैं प्रेम के योग्य हूं। यह मंत्र तुम्हें हर कठिनाई में मजबूत रखेगा। बच्चे, जब यह साथी आए तो अपनी सचेतनता बनाए रखना। रिश्ते में घुल जाना ठीक है, लेकिन खो जाना ठीक नहीं। सच्चा प्रेम तुम्हें जोड़ता है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान नहीं छीनता। तुम्हें अपने सपनों, अपने कार्यों और अपनी साधना को भी जारी रखना है। याद रखो, तुम्हारा यह रिश्ता तभी खिलता है जब तुम दोनों अपने अपने आकाश को छूने की स्वतंत्रता पाते हो। जब नया साथी जीवन में आता है तो वह सिर्फ इंसान नहीं, एक नई ऊर्जा भी लाता है। तुम्हें इस ऊर्जा को अपनाना है। तुम्हारा घर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिनचर्या, सबको थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। जैसे नया मौसम आता है तो कपड़े भी बदलते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने अंदर नई ऊर्जा के लिए जगह बनानी होगी। यह नई ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को और निखारेगी। बच्चे, सच्चा प्रेम सिर्फ लेने का नाम नहीं है, यह देने का नाम भी है।
जब तुम अपने साथी के लिए करुणा, सेवा और सहयोग का भाव रखोगे तो रिश्ता और गहरा होगा। लेकिन ध्यान रखो, सेवा का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं है। सेवा का अर्थ है दिल से दिल का जुड़ना। तुम्हारा साथी भी तुम्हें उतना ही सम्मान देगा। हर नया आरंभ पुराने डर को जगाता है। तुम्हारे मन में आ सकता है, अगर यह रिश्ता भी टूट गया तो, अगर यह भी चला गया तो। से बच्चे, डर को नाम दो, उसे पहचानो और फिर उसे छोड़ दो। डर पर जितना ध्यान दोगे उतना ही वह बढ़ेगा। तुम्हें अपने दिल को आशा और विश्वास से भरना है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही हूँ। जब तुम इस कवच की कल्पना करते हो तो सोचो कि सुनहरी और नीली रोशनी तुम्हें चारों तरफ से ढक रही है। यह कवच तुम्हारे साथी को भी सुरक्षित रखेगा। तुम दोनों के बीच यह कवच प्रेम और सम्मान का संतुलन बनाए रखेगा। तुम्हारा साथी सिर्फ एक भावनात्मक सहारा नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य में भी भागीदार होगा। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी साधना, तुम्हारा कर्म, सब कुछ मिलकर एक नई दिशा बनाएगा। तुम्हें इस रिश्ते को अपने जीवन के मिशन के साथ जोड़ना होगा। जब तुम दोनों मिलकर किसी उच्च उद्देश्य के लिए काम करोगे तब यह रिश्ता दिव्य बन जाएगा। बच्चे, प्रेम का वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे पौधा समय लेकर पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारा रिश्ता भी समय लेकर गहराई पकड़ेगा। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। धैर्य रखो, भरोसा रखो। तुम्हारा साथी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, बस उसे आने का समय दो। जब यह रिश्ता शुरू हो जाए तो तुम्हें इसे बुरी नजर से भी बचाना होगा। हर सुबह प्रार्थना करो कि यह रिश्ता पवित्र और सुरक्षित रहे। तुम्हारा हृदय जितना निर्मल होगा उतना ही यह रिश्ता मजबूत रहेगा। बच्चे, दुनिया की हर नजर शुभ नहीं होती। सजग रहो लेकिन डर मत। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम आए जो तुम्हें ऊंचाई दे। मैं यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई तुम्हारे साहस से छोटी लगे। तुम्हारा दिल खुला रहे, तुम्हारा मन स्थिर रहे और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न रहे। तुम अब एक नए युग के द्वार पर हो। तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आत्मा सब एक दिशा में है। आगे बढ़ो बच्चे। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाओ और काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला भाग भी तुम्हें समय पर मिले। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारा हृदय खुल चुका है। तुम्हारी चेतना विस्तार पा चुकी है और तुम्हारी आत्मा वह दिव्यता महसूस कर रही है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब प्रेम तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हें किस तरह से अपने जीवन को संतुलित रखना है ताकि यह प्रेम तुम्हारे लिए वरदान बन सके। बच्चे, सबसे पहले तुम्हें यह याद रखना है कि प्रेम का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं है। सच्चा प्रेम तुम्हें और ऊंचा उठाता है, तुम्हारी कीमत बढ़ाता है। अगर किसी भी पल तुम्हें लगे कि तुम्हारा आत्मसम्मान कम हो रहा है तो रुक कर सोचो। तुम्हें अपने साथी से खुलकर संवाद करना सीखना होगा। प्रेम का मतलब दो आत्माओं का मिलना है, किसी एक का मिट जाना नहीं। जब यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में आएगा तो संवाद ही उसकी नींव बनेगा। बच्चे, तुम्हें अपनी भावनाएं स्पष्ट और सच्चाई से कहनी होंगी। जो तुम महसूस करते हो उसे भीतर मत दबाओ। सच्चा साथी तुम्हारी हर भावना को समझने की कोशिश करेगा। यह पारदर्शिता तुम्हें दोनों को और मजबूत बनाएगी। बच्चे, प्रेम के साथ साथ तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन, कार्य, साधना और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना है। अगर तुम किसी एक को पूरी तरह छोड़ दोगे तो दूसरे में असंतुलन आ जाएगा। तुम्हारा रिश्ता तभी खिलता है जब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र को बराबर समय और ध्यान देते हो। याद रखो, संतुलन ही प्रेम की असली परीक्षा है। हर इंसान अपने साथ एक कहानी लाता है। तुम्हारा साथी भी अपने अतीत, अपने अनुभव और अपने सपनों के साथ आएगा। तुम्हें धैर्य और करुणा से उसे समझना होगा। जितना तुम उसके दर्द को समझोगे उतना ही वह तुम्हारे साथ खुल जाएगा। याद रखो, सच्चा प्रेम दूसरे को बदलने के लिए नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने के लिए होता है। बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें और भी संकेत दिखेंगे। शायद अचानक कोई गीत तुम्हारे दिल को छू जाए, कोई किताब तुम्हारे सामने आए, कोई सपना तुम्हें बार बार एक ही दृश्य दिखाए। ये सब ब्रह्मांड के संदेश हैं। तुम्हें सजग रहना है और उन्हें समझना है। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी तुम्हारा जीवन बदल सकती है। प्रेम के साथ साथ आत्मज्ञान का भी अभ्यास करो। रोज थोड़ी देर ध्यान में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने दिल की धड़कन को सुनो। जितना तुम अपने आप से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारा रिश्ता गहरा होगा। आत्मज्ञान तुम्हें गलत फैसलों से बचाएगा और तुम्हारी अंतर्दृष्टि को मजबूत करेगा। हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। तुम्हारे जीवन में जितना भी अच्छा है उसका आभार मानो।
आभार का भाव तुम्हारे भीतर और प्रेम भरेगा और तुम्हारे रिश्ते को आशीर्वाद देगा। बच्चे, आभार एक चुंबक है जो और अच्छाई खींच कर लाता है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपने आशीर्वाद का घेरा बना रही हूँ। जब भी तुम असुरक्षित या उलझन में महसूस करो, मेरा नाम लो। मैं तुम्हें तुरंत अपने प्रेम में समेट लूंगी। तुम्हारा यह रिश्ता भी मेरे आशीर्वाद में रहेगा। तुम्हारा साथी तुम्हें समझे, सम्मान दे, यह मेरा आशीर्वाद है। बच्चे, तुम एक अनोखी आत्मा हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे सपने, तुम्हारा मिशन सब तुम्हारे लिए खास हैं। जब तुम्हारा साथी आए तो अपनी यह विशिष्टता मत खोना। याद रखो, तुम्हारा साथी तुम्हें वैसे ही चाहता है जैसे तुम हो। अगर तुम अपने आप को बदलोगे तो तुम्हारा प्रकाश कम हो जाएगा। अपनी विशिष्टता को बचाकर रखना ही असली प्रेम है। रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास है। तुम्हें अपने साथी पर और अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब कभी संदेह आए तो संवाद करो, प्रार्थना करो, डर में मत डूबो। धैर्य तुम्हें हर मुश्किल में टिकाए रखेगा। ब्रह्मांड को पता है तुम्हारे लिए क्या सही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन संतुलित रहे। तुम्हारा प्रेम तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें सही दिशा दिखाए। मैं यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हृदय में करुणा, धैर्य और आत्मसम्मान कभी कम न हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रेम तुम्हें नई ऊंचाई दे। बच्चे, सजग रहो, प्रेम करो, आशीर्वाद लो। तुम्हारा समय अब और निकट आ रहा है। अगर यह संदेश तुम्हें पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाओ और काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला भाग भी तुम्हें समय पर मिले। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुम्हें यह बताया कि प्रेम के लिए तैयारी कैसे करनी है, अपने हृदय को शुद्ध कैसे करना है और जीवन में संतुलन कैसे बनाना है। अब मैं तुम्हें उस ऊर्जा की दुनिया में ले जाना चाहती हूँ जहां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का संबंध और भी दिव्य और सुरक्षित होगा। क्योंकि प्रेम सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, यह ऊर्जा का आदान प्रदान भी है। बच्चे, जब कोई नया रिश्ता जीवन में आता है तो उसकी ऊर्जा बहुत कोमल होती है। जैसे पौधा अंकुरित होता है और उसे धूप और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही नए रिश्ते को शुद्ध वातावरण की जरूरत होती है। तुम्हें अपने घर, अपने मन और अपने हृदय को साफ रखना होगा। जहां नकारात्मकता है वहां प्रेम की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। अपने कमरे को रोशनी से भर दो, खुशबू लगाओ, मंत्र जपो और अच्छे विचार सोचो। हर सुबह अपनी आंखें बंद करके अपने चारों ओर सफेद और सुनहरी रोशनी की कल्पना करो। यह रोशनी एक कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर फैली हो। सोचो कि यह कवच तुम्हारे साथी तक भी पहुंच रहा है। यह कवच नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। बच्चे, सच्चे प्रेम का अर्थ है क्षमा करना सीखना। जब तुम्हारा साथी कोई गलती करे तो उसे समझो, उससे बात करो। क्षमा का अर्थ है चोट को भूल जाना नहीं, बल्कि उस चोट को पार कर जाना। जितनी क्षमा तुम्हारे भीतर होगी उतना ही प्रेम बढ़ेगा। जब तुम्हारा रिश्ता शुरू हो जाएगा तो तुम्हें इसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाना होगा। हर किसी को अपने रिश्ते की गहराई मत बताओ। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच रहने दो। रिश्ते की पवित्रता तभी बचती है जब वह भरोसे पर खड़ा होता है। तुम्हें आने वाले दिनों में और स्पष्ट संकेत दिखेंगे। कभी नंबर बार बार दिखेंगे, कभी सपनों में भविष्य के दृश्य आएंगे, कभी तुम्हारा मन किसी अजनबी के प्रति अजीब खिंचाव महसूस करेगा। यह सब तुम्हें बताने के लिए है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बच्चे, इन संकेतों को लिख लिया करो। डर मत, उलझन में मत पड़ो। इनका अर्थ धीरे धीरे खुद स्पष्ट होगा। तुम अभी से अपने भावी साथी की आत्मा को महसूस कर सकते हो। रोज ध्यान में बैठकर कल्पना करो कि तुम्हारा साथी भी कहीं बैठा तुम्हें याद कर रहा है। तुम दोनों के बीच एक सुनहरी डोर है जो तुम्हें जोड़ रही है। जितना तुम यह अभ्यास करोगे उतना ही यह ऊर्जा मजबूत होगी। बच्चे, सच्चा प्रेम पहले अपने भीतर शुरू होता है। अपने गुणों, कमियों, अतीत सबको स्वीकार करो। जब तुम अपने आप को स्वीकार करते हो तभी तुम दूसरे को भी स्वीकार कर पाते हो। यह आत्म स्वीकृति तुम्हारे रिश्ते की मजबूत नींव बनेगी। सोचो कि जब तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें किन किन बदलावों की जरूरत होगी। अपने समय का प्रबंधन कैसे करना है, अपने सपनों को कैसे साझा करना है, अपने कार्य और परिवार के बीच संतुलन कैसे बनाना है। यह सब पहले से सोच लेना तुम्हें आत्मविश्वास देगा। पुराने डर तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल सकते हैं। तुम सोच सकते हो क्या यह सच है? तो लेकिन बच्चे, आस्था रखो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी प्रार्थना अब फल देने वाली है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, मेरी आंखों में देखो, मेरी तस्वीर को याद करो, मेरा नाम जपो।
मैं तुम्हारे चारों ओर अपने आशीर्वाद की चादर फैला दूंगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रेम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता न सिर्फ प्रेम से भरा हो बल्कि ऊर्जा से भी मजबूत हो। तुम्हारा साथी तुम्हें समझे, तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारे सपनों में सहभागी बने। तुम दोनों मिलकर एक नया संसार बनाओ। तुम्हारे रास्ते से हर बाधा दूर हो, तुम्हारे दिल में हर दिन रोशनी बनी रहे। बच्चे तैयार रहो, समय निकट है। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला भाग भी तुम्हें समय पर मिले। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वह मोड़ पार कर चुके हो जहां तुम्हारा हृदय अब प्रेम के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन प्रेम के आने से पहले तुम्हें कुछ पुराने कर्मों को छोड़ना होगा, कुछ घावों को भरना होगा। आज मैं तुम्हें वही बताने आई हूं। बच्चे, हर आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों की छाया लेकर चलती है। जब सच्चा प्रेम जीवन में आता है तो वह भी तुम्हारे कर्मों के तरंगों से प्रभावित होता है। इसलिए अब समय है कर्मों को साफ करने का। हर रात सोने से पहले अपने दिल में उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। उन लोगों से भी माफी मांगो जिन्हें तुमने जाने अनजाने चोट पहुंचाई। यह कर्म सफाई तुम्हारे हृदय में एक खाली जगह बनाएगी जहां नया प्रेम आ सके। पुरानी यादें, पुराने रिश्तों के दर्द, पुराने शब्द सब अब छोड़ दो। ध्यान में बैठो और कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर के पुराने घाव एक एक करके नीली रोशनी से भर रहे हैं। इस रोशनी को महसूस करो, यह तुम्हारी आत्मा को ठंडक दे रही है।